नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आइए नजर डालते हैं इस खास वीडियो पर। तो दिल्ली में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, क्योंकि यहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब एक महिला को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी हां, ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी मौजूदा महिला सीएम आतिशी बन गई हैं। अब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ही मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। दिल्ली में विधायक दल की बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया गया है। लेकिन अगर नई मुख्यमंत्री के जीवन के बारे में जाने कि अब तक राजनीतिक जगत में क्या क्या किया है, वही जैसे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या आतिशी पर भी मुकदमे दर्ज हैं? साथ ही आतिशी ने पढ़ाई कहां से की है, इन सब चीजों को लेकर चलिए एक नजर डालते हैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के जीवन पर। देखिए, बात करें आतिशी के जीवन के बारे में तो आतिशी ने कहां से पढ़ाई की और दिल्ली के नई सीएम कितनी पढ़ी लिखी हैं, इस पर बात करें तो आतिशी का जन्म साल 1981 में हुआ। उनके माता पिता दोनों प्रोफेसर थे। वे पंजाबी और राजपूत मिक्स फैमिली में जन्मी है। उनके पिता का नाम विजय सिंह और माता का नाम तृप्ताबाई है। ये दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। आतिशी का जन्म दिल्ली में हुआ और उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं से पूरी की। पूसा रोड नई दिल्ली के स्प्रिंग डेल्स स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद बैचलर्स की डिग्री के लिए उन्होंने ड्यू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से आतिशी ने हिस्ट्री में बैचलर्स की डिग्री ली। उन्होंने मास्टर्स के लिए भी यही विषय चुना और आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। यहां से साल 2003 में उन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स और शेविंग छात्रवृत्ति भी पाई। इसी बीच आतिशी पर कितने मुकदमे दर्ज है, इस पर बात करें तो मैं आपको आतिशी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के किन नेताओं पर कितने मुकदमे दर्ज हैं वो भी बता देती हूं। आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आपके बड़े चेहरों की बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर पुराने हलफनामे के अनुसार 3 मुकदमे दर्ज है। चुनाव के बाद सिसोदिया पर आबकारी घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा 2 मुकदमे और दिल्ली सरकार की एक एजेंसी द्वारा जासूसी कराने के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह से सिसोदिया के खिलाफ मुकदमों की संख्या 6 हो गई है। शिक्षा मंत्री आतिशी पर 1 मुकदमा दर्ज है। गोपाल राय पर 1 मुकदमा दर्ज है। वहीं राजकुमार आनंद पर 1, सत्येंद्र जैन पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। रामनिवास गोयल पर 1, तो वहीं राखी बिरला पर 1 और दुर्गेश पाठक पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। वहीं भाजपा विधायकों की बात करें तो ओम प्रकाश शर्मा के खिलाफ 2, विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ 2, जितेंद्र महाजन के खिलाफ 2 और अभय वर्मा और अनिल वाजपेयी के खिलाफ 1-1 मुकदमा दर्ज है। तो वहीं दूसरा सवाल कि आतिशी का नाम राजनीति से कैसे जुड़ा, तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, राजनीति सफर की बात करें तो आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही आतिशी इस पार्टी से जुड़ी रही। आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ा और तभी से आतिशी पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की एक प्रमुख सदस्य थी। आतिशी आप प्रवक्ता भी रही हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम किया। पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकर देने में भी आतिशी की ही अहम भूमिका रही है। बाद में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी को पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से था। चुनाव में आतिशी गौतम गंभीर से 4.77 लाख मतों से हार गई थी। साल 2020 के दिल्ली चुनाव में उन्होंने कालकाजी क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को 11,000 अधिक वोट से मात दी। इसके बाद से ही आतिशी का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ा। 2020 के चुनाव के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई का प्रभारी भी बनाया गया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी का संकट मंडराने से पहले अपने कैबिनेट में फेरबदल किया और 9 मार्च 2023 को आतिशी को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही आतिशी के नाम की चर्चा तेज हो गई थी और आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर भी लग गई। वही बात करें आतिशी के शैक्षणिक संस्थानों में क्या बदलाव हुआ है और क्या उनका काम रहा है, इसके बारे में जाने तो दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसका मुख्य कारण आतिशी का प्रभाव है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना करने, निजी स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने से रोकने के लिए नियमों को मजबूत करने और खुशी पाठ्यक्रम शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये थी आतिशी
आतिशी के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। अब आपका इस पर क्या कहना है और आप कितना सहमत हैं दिल्ली के नए सीएम आतिशी के बनने पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।